मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपणीं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर, गादी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी विराजिए, बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, नर्मदा मैया की, चंद्रहासिनी मैया की, नाथनदाई मैया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, श्याम सुंदर यमुना महारानी की, सब संतों की, भारत भूमि की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम,
सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम कहि रीछ पति सुनु हनुमाना बीच पति सुन हनुमाना का चुप साधी रहे बलवाना का चुप साधी रहे बलवाना पवन तनय बल पवन समाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना राम काज लगी तब अवतारा राम काज लगी तब अवतारा सुनतहि भयउ पर्वताकारा सुनतहि भयउ पर्वताकारा कवन सो काज कठिन जग माही कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाही जो नहीं होय तात तुम पाए जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गुसाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम श्री राम जय जय 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 राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया
राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। आज बड़े सौभाग्य की प्रसन्नता की बात है, टिमरलगा ग्राम की पावन भूमि में श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन की पावन बेला में, पंचम दिवस की पावन बेला में हम आप सब प्रवेश कर चुके हैं। आज कथा का 5वां दिन है। कल आप सबने बड़े आनंद एवं उत्साह के साथ भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र के जन्म की पावन कथा को यहां पर सुना था। कल आप सबने देखा, आप सबने सुना कि बड़े धूमधाम से झूमते हुए, नाचते हुए, उत्साह के साथ, आनंद के साथ, समर्पण के भाव से पूरे पंडाल में भक्तों के द्वारा आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र के जन्म का जन्मोत्सव मनाया गया। कल ये पावन प्रांगण गोकुल और वृंदावन की भूमि के जैसे लग रहा था। कल चारों तरफ सिर्फ एक ही स्वर, एक ही गूंज, एक ही धुन और एक ही नाम सुनाई पड़ रहा था कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। बोलो जय कन्हैया। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कल बड़े सुंदर रूप से भगवान का जन्मोत्सव आप सभी भक्तों ने बड़े प्रेम से मनाया। भगवान का जन्म हुआ गोकुल में, हुआ मथुरा में, कंस के कारागार में, देवकी और वसुदेव जी के यहां। देखिए, भागवत की कथा का जो दसम स्कंध है, दसम स्कंध मतलब जो चल रहा है, कल से प्रारंभ हुआ है भगवान के जन्म से, वो भागवत के प्राण हैं। भागवत जी में 12 स्कंद हैं, लेकिन भागवत जी का जो दसम स्कंद है वो भागवत जी के प्राण हैं। जैसे हमारे शरीर में महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा है या नहीं? हमारे शरीर में महत्वपूर्ण है आत्मा, और आत्मा यदि शरीर से निकल जाए तो आत्मा के निकलने के बाद शरीर हो जाता है मृत। मृत मतलब मरा हुआ। जब तक आत्मा है तब तक सब सही है, लेकिन जैसे ही आत्मा निकली, आत्म तत्व निकला, तो श्रीमद् भगवत गीता कहती है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्म तत्व तो ऐसा है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, उसको कोई शस्त्र से काट नहीं सकता। नैनम दहति पावका, उसको अग्नि में जलाया भी नहीं जा सकता।
न चैनम क्लेदयन्त्यापो, उसको कोई कष्ट भी नहीं दिए जा सकते, और न शोषयति मारुतः, आत्म तत्व को पानी में भिगोया भी नहीं जा सकता। क्योंकि ये जो आत्म तत्व है ये अत्यंत ही सूक्ष्म है, ये कब शरीर से निकल जाए को किसी को समझ में भी नहीं आता कि कब प्राण पखेरु उड़ गए, कब शरीर से प्राण निकल गए। तो शरीर में महत्वपूर्ण आत्मा है। जब तक आत्मा है शरीर चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, सो रहा है। लेकिन जैसे ही आत्मा निकली शरीर हो जाता है मृत, शरीर हो जाता है निर्जीव, शरीर हो जाता है जड़, शरीर हो जाता है अचेतन। आत्मा के निकलते ही शरीर का मोल नहीं है। फिर इसी शरीर को लोग सोचते कि जल्दी जलाओ, अंतिम संस्कार करो, क्योंकि 4-5 घंटे में इसी शरीर से दुर्गंध आने लगती। आत्मा के निकलते ही शरीर सड़ने लगता है, शरीर से दुर्गंध निकलती है। तो उसको जलाओ भैया, कितना भी हमारा कोई प्रिय, हमारा कोई स्वजन क्यों ना हो। जैसे ही प्राण पखेरु उड़े और हमको लगता है भैया ले जाओ, अंतिम संस्कार करो। तो शरीर भी मूल्यवान तब तक है जब तक शरीर में आत्मा है, प्राण है। प्राण के निकलने के बाद शरीर की कोई कीमत नहीं है। वैसे ही जैसे शरीर में कीमती है प्राण, आत्मा, वैसे ही ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। महत्वपूर्ण तो सभी हैं, लेकिन जो 10वें स्कंद है वो भागवत के प्राण हैं, भागवत की आत्मा है। 10वें स्कंद को मात्र भागवत से यदि अलग कर दिया जाए तो भागवत की कथा अपूर्ण मानी जाती है। और विद्वान तो यह तक कहते हैं कि सिर्फ 10वें स्कंद का पाठ कर लिया जाए, सिर्फ 10वें स्कंद को सुन लिया जाए तो पूरी की पूरी भागवत की कथा का फल मिल जाता है। ये 10वें स्कंद इतना महत्वपूर्ण है। तो इस 10वें स्कंद में आखिर ऐसा क्या है? तो सबसे पहले 10वें स्कंद में आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र की जन्म की कथा है, जो कल आपने सुनी। 10वें स्कंद में भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं कि मायापति की उन लीलाओं को देख करके स्वयं भगवान ब्रह्मा, स्वयं देवी देवता भी आश्चर्य में पड़ गए कि वही ब्रह्म है। ये गैया चराने वाला, ये माखन चुराने वाला, ये मित्रों के साथ खेलने वाला, ये ग्वालों के साथ झगड़ने वाला, ये गोपियों के एक कटोरी माखन में नाचने वाला, क्या ये ब्रह्म है? सुदामा के लिए रोने वाला, क्या ये ब्रह्म है? तो जो 10वें स्कंद है, 10वें स्कंद में भगवान की अत्यंत दिव्य, अत्यंत मन को प्रफुल्लित कर देने वाली, मन को भाव में डुबा देने वाली, भाव विभोर कर देने वाली सुंदर कथा है 10वें स्कंद में। इसलिए 10वें स्कंद भागवत के प्राण है। क्या है? भागवत के प्राण, जो कल से शुरू हुआ है भगवान के जन्म के साथ। तो कल आप सबने सुना है कि भगवान का जन्म हुआ। कहां हुआ? कहो, कहां हुआ? मथुरा में, कंस के कारागार में, देवकी वसुदेव जी के यहां। अब जैसे ही भगवान का जन्म हुआ तो भगवान तो मायापति हैं। अब मायापति ने जैसे ही वो आए माँ के सामने, अपने पिताजी के सामने, तो भगवान ने तुरंत कहा छोटे हुए और मुझे गोकुल ले चलो। जिस माँ ने 9 माह तक भगवान को गर्भ में धारण करके रखा और कंस की भली बुरी बातों को सुना, कंस की धमकियों को सुना, कंस के द्वारा दी गई वेदनाओं को सहन किया, उस माँ के पास, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जिस माँ के पास भगवान आए हैं, मतलब भगवान प्रकट हुए हैं, जन्म लिया है, उस माँ के पास भगवान ने रुकना भी पसंद नहीं किया। भगवान आते ही कह रहे मुझे गोकुल में छोड़ के आओ, नंद जी के यहाँ। कम से कम दूध तो पीते देवकी मैया का। जब इतनी देर तक माया चला सकते हैं कि सब सो गए हैं, दरवाजे बंद हो गए हैं, तो थोड़ी देर और सही, जाना तो था, लेकिन रुक के जाते। कम से कम देवकी का दूध पी के देवकी को मातृत्व का सुख दे करके जाते। और भगवान कह रहे मुझे तो छोड़ के आओ गोकुल, मुझे जाना है, अभी जाना है, रुकना नहीं है। और भगवान गोकुल पहुंचे हैं। क्यों इतनी जल्दी क्यों है यशोदा जी के पास जाने के लिए? इसलिए भगवान को जल्दी है क्योंकि एक बड़ी सुंदर कथा आती है। पूर्व जन्म में नंद यशोदा द्रोण और धरा नाम के भगवान परीक्षा लेने के लिए आए। अपने साथ में भगवान ने माया के 2 वृद्ध माता पिता लिए और भगवान आए आश्रम में। सुबह सुबह राजा द्रोण थे नहीं, सिर्फ देवी धरा थी। भगवान ने कहा भिक्षाम देहि, धरा भिक्षा लेकर के आई। भिक्षाम देहि, धरा बाहर आई, भिक्षा लेके नहीं, बाहर आई। और जब बाहर आई तो धरा ने देखा अतिथि आए हैं, स्वागत सत्कार करके भीतर लाई हैं। भगवान कहते हैं माँ, मैं अपने माता पिता को यात्रा करवा रहा हूं और भूख से व्याकुल है माता पिता, तो यदि कोई प्रसादी की व्यवस्था आप कर पाओ तो कर दो। धरा ने सोचा ये तो मेरा सौभाग्य है कि अतिथि आए हैं, क्योंकि हमारा भारत वर्ष अतिथि देवो भव की परंपरा रखता है। कहा ठीक है प्रभु, आप विराजमान हो, मैं बस अभी आपकी व्यवस्था करती हूँ। धरा भीतर रसोई घर में गई तो रसोई घर में कुछ था नहीं। धरा ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु थोड़ा सा इंतजार करें, अभी मेरे पति देव आते ही होंगे और जैसे ही आएंगे तो मैं आपको एकदम शुद्ध सात्विकी प्रसादी बना करके पवाऊंगी। थोड़ी देर तो भगवान बैठे रहे, लेकिन भगवान आए हैं परीक्षा लेने। भगवान ने कहा माँ, आज प्रसादी पवा पाओगी या नहीं? पवा पाओगी तो ठीक, और नहीं तो बताओ, मैं अपने माता पिता को कहीं और ले जाऊं। धरा को लगा कि शायद अतिथि नाराज हो रहे हैं। धरा ने कहा भगवान बस थोड़ा समय। भाग करके धरा गई, पास में एक महाजन की दुकान है बानिए की। धरा ने कहा कि मुझे आटा चाहिए, गुड़ चाहिए, घी चाहिए। महाजन ने कहा पैसे दो। धरा बोली पैसे नहीं है। तो महाजन ने कहा कि मैंने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल के रखी है कि कोई भी आए और मैं कुछ भी दे दूं। धरा बोली मेरे पति रोज आते हैं, आपके यहां से सामग्री लेके जाते, आप मुझे दे दो, जब वो आएंगे तो आपको धन दे जाएंगे। महाजन नहीं माना। इसी बातचीत के चलते उस महाजन की दृष्टि धरा की सुंदरता पर पड़ी, और जब सुंदरता पर पड़ी तो महाजन कहता है कि देवी तुम तो इतनी सुंदर हो कि तुम्हारी सुंदरता के बदले मैं आटा गुड़ और घी की कौन कहे पूरी की पूरी दुकान तुमको दे सकता हूं। धरा ने कहा अच्छा। धरा समझ गई कि इसकी मेरे ऊपर कुदृष्टि है। धरा ने कहा ठीक है, तुम सामग्री तैयार, मेरी सुंदरता तुम्हारी। उसने सामग्री रखनी शुरू रख दिया। धरा ने देखा कि जिस अंग पर उसकी कुदृष्टि है, धरा ने जो लोहे का कील होता है ना, गुड़ फोड़ने वाला, गुड़ जिससे दुकानों में फोड़ा जाता, वो उठाया और अपने दोनों स्तन काटे और काट करके उस महाजन की दुकान में फेंके, और फेंक करके बोली कि तेरी भूख यदि मांस के लोथड़ों से मिटे तो मिटा ले। और छाती से खून बह रहा है, वो पूरी सामग्री उठाई, खून बहते हुए आश्रम पहुंची। रसोई घर में जाके भगवान के लिए बाटी बनाई, गुड़ और घी के साथ भगवान को भोग लगाया। भीतर रसोई में आकर के बेहोश होकर के गिर पड़ी। पहले तो भगवान ने प्रसाद पाया, और जब भगवान भीतर गए तो भगवान ने देखा बेशुद्ध होकर के धरा बेहोश पड़ी है। और भगवान ने जब धरा के त्याग को देखा है,
भगवान ने देखा कि मां, आज तुमने केवल अपनी सुंदरता ही नहीं, अपनी सुंदरता के साथ साथ अपने ममत्व को त्यागा है। जब एक संतान का जन्म होता है तो मां का दुग्ध पी करके ही वो बड़ी होती है। ये मातृत्व है। तुमने सुंदरता ही नहीं, अपना मातृत्व त्याग दिया है। मां, मैं तुमको वचन देता हूं कि द्वापर में जब कृष्ण बन करके आऊंगा तो जन्म तो देवकी के यहाँ लूंगा, लेकिन दूध देवकी का नहीं, दूध यशोदा मैया का पीऊंगा। ये कारण है। इसी कारण से कि दूध यशोदा मैया का पीऊंगा, इसी कारण से जब भगवान प्रकट हुए हैं मथुरा में और आते ही भगवान कह रहे मुझे गोकुल जाना है, मुझे गोकुल जाना है यशोदा मैया के पास। ये त्याग है यशोदा मैया का। और उसी त्याग को देखते हुए भगवान ने मथुरा से गोकुल आने का निर्णय लिया। 1 मिनट भी भगवान ने अलग से मथुरा में रुकने की कोशिश नहीं की कि माया चलाई हो या मां से स्नेह दुलार पाया हो ना। आए हैं और कहा कि ले चलो गोकुल। तो भगवान गोकुल आए हैं। कल आपने सुना कि बसदेव जी महाराज भगवान को लेकर के आए, यशोदा रानी के बाजू में लाला को लिटाया है। और जब लाला को लिटाया है तो लगभग सुबह 4 बजे नंद बाबा की बहन है जिनका नाम है सुनंदा। नंद बाबा की बहन सुनंदा की नींद खुली और सुनंदा के मन में आया कि रात में यशोदा जी को पीड़ा थी, हो ना हो मैया की पीड़ा ना बढ़ गई हो, तनिक जाके देखो। तो सुनंदा जब मैया यशोदा के कक्ष में आई तो सुनंदा देख रही है कि मैया के बाजू में, मैया तो सो रही हैं, मैया को होश ही नहीं है, पर मैया के बाजू में एक नीलमणि श्याम सुंदर छोटा सा बालक लेटा है और हाथ पैर चला रहा है। जैसे ही सुनंदा देखती हैं जोर से चीखी, अरे है गयो, है गयो, है गयो। वहां दास दासियां खड़े थे, भाग के आए, क्या हुआ क्या हुआ। सुनंदा ने सोचा इनको मैंने बता दिया तो मेरे पहले ये नंद बाबा को बताएंगे और पूरी बधाई ये ले लेंगे। मैं चाह रही हूं ये खबर मैं ही नंद बाबा को दूं। तो सुनंदा ने कहा जाओ जाओ अपना अपना काम करो, कुछ नहीं। और सुनंदा भाग करके नंद बाबा के पास आई और नंद बाबा के पास आकर के सुनंदा कहती, बाबा बधाई हो बाबा बधाई हो, है गयो, है गयो, है गयो। सुनंदा जब बधाई देती हैं तो नंद बाबा खुश तो हो गए, लेकिन एक वो है कि मन में लाला भयो या लाली। तो नंद बाबा पूछे कि ये बताओ बहन का भयो, लाला भयो भाई, लाला भयो है। अब जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि लाला भयो तो नंद बाबा 60 वर्ष के ऊपर के हैं, वृद्धावस्था है, और वृद्धावस्था में एक संतान और वो भी लाला जब प्राप्त हुआ है तो नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं, बस नाचने की देरी है। नंद बाबा इतने खुश हैं। और नंद बाबा जल्दी 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 यमुना जी गए, स्नान इत्यादि करके खूब सुंदर से कपड़े पहन के पगड़ी वगड़ी लगा के तैयार हो गए कि मैंने लाला को देखूंगा। इतने ही में पंडित जी आ गए कि बाबा पूजन कर लो। अब बाबा ने कहा कह रहे हैं तो कर ली जाए। अब बाबा पूजन में बैठ तो गए लेकिन मन नहीं लग रहा। मन तो लगा है कि जल्दी से जाऊं और लाला को देखूं। तो पंडित जी कहें कि बाबा भगवान जी को जल चढ़ाओ। अब मन लगे सो जल चढ़ाए। वहां रखा था घी का डिब्बा, उठा के भगवान पे उड़ेल दिया। पंडित जी बोले अरे बाबा जल चढ़ाने को बोला था तुम्हारा थोड़ा सा। नंद बाबा ने मन में सोचा ये तो बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल मन नहीं लग रहा मेरा, क्योंकि मेरा मन वहीं लगा है कि तनिक जा करके नेक लाला को मुखड़ो देख लूं, लाला को निहार लूं। और नंद बाबा दौड़ते भागते हुए जब घर आए हैं और यशोदा रानी के कक्ष में जब पहुंचे हैं तो मैया की गोद में नीलमणि श्याम सुंदर लेटे हैं। और जैसे ही बाबा ने लाला को देखा है, लाला के मुखमंडल को देखा है, नंद बाबा के आनंद का ठिकाना नहीं है। और जैसे ही देखा इतनी प्रसन्नता है नंद बाबा को कि अन्नदान, वस्त्रदान, द्रव्यदान, गौदान, तुरंत नंद बाबा ने 10 लाख गैयों का दान कर दिया। पहले ये धन माने जाते थे, आज भले हमारी गौ माता मारी मारी फिर रही हैं,
लेकिन उस समय में धन था, गौ धन, गज धन, बाजी धन, गौ माता धन थी, घोड़ा धन था, हाथी धन था, और रतन धन खानी। हीरे मोती ये तो धन में आते ही हैं, लेकिन हमारे जो पशु पक्षी जानवर हैं ये भी धन कहलाते थे। तो 10 लाख गायों का दान नंद बाबा ने ब्राह्मणों को कर दिया। फिर खूब लुटाया है, अन्न धान्य द्रव्य वस्त्र स्वर्ण चांदी गहने जेवर आभूषण, जो आए जो मांग रहा नंद बाबा वही दे रहे। लाला भयो, लाला भयो है, लाला भयो है, नीलमणि श्याम सुंदर सो लाला भयो। खूब खुश है नंद बाबा। और गोपियां आती हैं, और गोपियां आके लाला को जब देखती हैं तो गोपियां भी बस निहार रही हैं, खूब देख के नजर उतारती हैं कि मैया लाला बड़ो प्यारो है, बड़ो सुंदर लाला, किसी की नजर ना लगे। और गोपियां क्या कह रही हैं, माँ आशीर्वाद दे दे के जा रही हैं, बधाइयां दे दे के जा रही, बधाई दे रही हैं, और नंद बाबा उनको बधाई में खूब खूब उपहार बांट रही हैं। और गोपियां कह रही हैं, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, 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 हो मैया तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना, मैया तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना, हो मैया तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना, मैया तेरो ललना, यशोदा क्या घुंघरा रे है बाल, कारी कारी अखियां मैया घुंघराले हैं बाल, कारी कारी अखियां मैया घुंघरा रे है बाल, कारी कारी अखियां मैया घुंघरा रे है बाल। जो भी देखे कान्हा को हो जाए वो निहाल, जो भी देखे कान्हा को हो जाए तो निहार, जो भी देखे कान्हा को हो जाए वो निहाल, जो भी देखे कान्हा को हो जाए तो निहार। काली टिक्की करे तेरे मैया मान कहना, काली टिक्की करे तेरे मैया मान कहना, हो काली टिक्की करे तेरे मैया मान कहना, काली टिक्की करे तेरे मैया मान कहना, हो मैया मान कहना, यशोदा मान कहना, मैया मान कहना, यशोदा मान कहना, हो मैया मान कहना, यशोदा मान कहना, मैया मान कहना, यशोदा मान कहना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, 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 जुग जुग जीवेरी दोनों हाथ ऊपर यशोदा करके। मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना, मैया तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना,
जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। देखो, लाला हुआ है गोकुल में नंद जी के यहाँ, यशोदा जी के यहाँ, लेकिन उस लाला के होने का जो आनंद है वो पूरे गोकुल में है। हर गोपी के घर में बंधन बारे बंधे हैं, फूलों के, आम के पत्ते के, केले के पत्ते के बंधन बारे गोपियों ने बांधे घरों में। हर गोपी ने अपने अपने घर को गैया के गोबर से लीप लीप के खूब सुंदर सुंदर सी रंगोलियां बनाई हैं, चौक डाले हैं। हर गोपी नाच रही है, हर ग्वाला नाच रहा है। यशोदा जी के यहाँ लाला भयो, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हर गोपी के घर में लाला भयो, हर ग्वाले के घर में लाला भयो। ऐसा सुख है, ऐसा आनंद बरस रहा गोकुल में। जिसको देखो वो नाच रहा है, जिसको देखो, अरे नंद बाबा तो लुटा ही रहे हैं अन्न धान्य द्रव्य वस्त्र आभूषण। गोपी ग्वाले भी जिससे जो बन रहा है उन सबका दान ये भी कर रहे हैं। लाला भयो है, लाला भयो। ऐसा सुख है भगवान के आने पर। आज मानो गोकुल में नीलमणि श्याम सुंदर के आते ही रिद्धियां सिद्धियां भक्ति शक्ति मुक्ति प्रसन्नता आनंद सब आ गए हैं गोकुल में। ऐसा सुख ऐसा आनंद बरस रहा है, बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है, बड़ा उत्सव है। खूब खूब बधाइयां दी जा रही, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। गोकुल में तो खूब आनंद है, लेकिन मथुरा में कंस उदास होके बैठा है। क्यों? कंस को पता चला है, जो वसुदेव जी लाली को लेके लौटे हैं, आकाशवाणी हुई है कि तुझको मारने वाला हो चुका है। और जब से कंस ने ये सुना है तो भयभीत होकर के कंस बैठा है। एक दिन कंस अपने राज सिंहासन पर बैठा था। उस समय कंस की मंत्री पूछ रहे हैं कि महाराज आप बड़े उदास से हैं, कारण क्या है? कंस ने बताया मुझे मारने वाला हो चुका है। मंत्री बोले इतनी सी बात? कंस ने कहा मेरी मृत्यु मेरा काल मेरे आसपास है, और इतनी बड़ी बात को तुम इतनी छोटी बात कैसे कह सकते हो? ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तब कंस के जो चालाक मंत्री हैं वो कंस को सलाह दे रहे कि महाराज चिंता मत करो, 10-15 दिनों के बीच में गोकुल में और आसपास के क्षेत्रों में, गांव में, नगरों में जितने बालक बालिकाओं ने जन्म लिया है उन सबको मरवा दो। कंस बोला उससे क्या होगा? कहा उससे ये होगा कि यदि आपका शत्रु 10-15 दिन के बीच में आया है और उन बच्चों में होगा तो वो मारा जाएगा, और स्वाभाविक है कि वो आसपास ही है तो स्वतः मारा जाएगा। आपकी चिंता समाप्त। कंस ने सोचा बात तो सही है, और अपने स्वार्थ के लिए पापी कंस ने पूरे राज्य में और जो आसपास के क्षेत्र हैं, गांव हैं, नगर हैं, अपने दास सैनिक दूत राक्षस भेज भेज के छोटे छोटे से बच्चों को मारने की आज्ञा दे दी। कंस की एक बलवान राक्षसी जिसका नाम पूतना है, कंस ने उसको भी बुलाया है। पूतना आई। कंस ने पूतना को कहा कि मैंने सुना है नंद भवन में भी लाला भयो, और नंद जी के यहाँ वृद्धावस्था में लाला भयो। सो पूतना तुम वहां जाओ और जाकर के उसको समाप्त करके आओ। पूतना ने कंस की बात मानी है। देवियों जैसा सुंदर स्वरूप पूतना ने बनाया है। पूतना राक्षसी है तो स्वरूप वैसे ही राक्षस कैसे होते हैं, लेकिन मायावी है, रूप बदलना जानती है। तो खूब सुंदर सा देवियों जैसा रूप उसने बनाया है। बहुमूल्य आभूषण पहने हैं, गहने पहने हैं, जेवर पहने हैं,
सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, बड़े बड़े बाल, बालों में मालती के फूलों का गजरा, कानों में कुंडल, अधरों पर लालिमा, नाक में नथनी, मांग टीका, बिंदी, चूड़ियां, कमर में करधन, पैरों में पायल पहन के सज धज के सुंदर देवी बनकर के पूतना गोकुल पहुंची। गोकुल के द्वारपालों ने जब पूतना को देखा तो उनने इतनी सुंदर देवी पहली बार देखी, तो वो सोच रहे हैं कि हमारे गोकुल में तो ऐसी सुंदर गोपी कोई है ही नहीं, तो ये हमारे गोकुल की नहीं है भैया, ये देवलोक की कोई देवी लाला को देखने आई है। और द्वारपालों ने देवलोक की देवी समझ करके पूतना को गोकुल में प्रवेश कराने की आज्ञा दे दी। अब पूतना गोकुल में प्रवेश कर गई और सुबह सुबह का समय है, यशोदा जी के पास पहुंची उनके भवन में। तो सुबह सुबह मैया अपने काम में लगी है, सुबह माताओं को वैसे भी कई काम होते हैं, तो मैया भी अपने काम धाम में लगी हैं। इतने में पूतना पहुंची और पूतना कह रही है, अरे मैया बधाई हो, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। मैया ने कहा ठीक है, बधाई हो, मैंने बधाई ले ली, लेकिन सबसे पहले तू ये बता तू है कौन। सबसे पहले तू ये बता कि तू है कौन। पूतना कहती है, अरे मैया तुम मोखे ना पहचानी। मैया ने कहा बिल्कुल नहीं पहचानी, तू है कौन, मेरे गोकुल की तू गोपी तो है नहीं। अब किसी नजदीक के गांव की हो तो मेरी तो कोई रिश्तेदार भी ना है, तो बता तू कौन है। पूतना बोली, अरे मैया वो आपके 4 घर आगे जो गोपी रहती है ना, उस गोपी की दूर की रिश्तेदार हूं मैं, आगे वाले गांव में रहती। अच्छा, तो कहा मैया आई थी किसी काम से गोकुल, और जब गोकुल आई और मैया जब पता चलो कि लाला भयो है और लाला बड़ो प्यारो भयो है, सो मैया मन ना मानो, इसलिए मैं लाला को देखने आ गई। मैया ने कहा अच्छा ठीक है, तो तू एक काम कर, लाला तो सो रहा है, लाला तो सो रहा है उस कक्ष में, कमरे में लाला, उस कमरे में झूले पे लाला सो रहा है, तू जा और जाकर के लाला को देख ले, चली जा। पूतना ने कहा ठीक है, अब मैया तो अपने काम में लगी है। पूतना पहुंची तो देखा कि भगवान पालने में लेटे हैं, सो नहीं रहे, लेकिन भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा है तो भगवान ने आंखें बंद कर ली जल्दी से, भगवान जैसे देखना ना चाह रहे हो। और इसके कई कारण बताए गए, अनेक कारण ग्रंथों में, शास्त्रों में, विद्वानों ने कई कारण बताए। तो पहला कारण ये बताया कि भगवान ने आंखें बंद इसलिए की क्योंकि भगवान 6 दिन के हैं जब पूतना आई है। तो भगवान सोच रहे हैं कि बताओ, आज मेरा छठी का उत्सव मनाया जाता, आज मेरे घर में खूब उत्सव होता, आज मेरी मैया सबको दूध दही माखन मिश्री पवाती, लेकिन ये माँ की तरह वेश बनाने वाली पूतना मुझे कड़वा कड़वा विष पिलाने के लिए आई है, पहला कारण। दूसरा कारण, भगवान सोच रहे हैं कि अंत समय सबको ज्ञान आ जाता है, और यदि मैंने इसको देखा, इसके नेत्र मुझसे मिल गए, तो उसको भी ज्ञान आएगा, और जब ज्ञान आएगा तो ये अपने पापों का प्रायश्चित करके भागेगी, और पापों का प्रायश्चित करके जब भागेगी तो मैं इसे इसके अपराधों का दंड नहीं दे पाऊंगा, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली कि मुझे देखना ही नहीं। दूसरा कारण, नेत्र बंद करने का तीसरा कारण क्या है? नेत्र बंद करने का तीसरा कारण ये है, भगवान सोच रहे हैं कि ये विष पीने का अभ्यास तो मेरा है नहीं, मैंने आज तक विष पिया नहीं, और सुना है बड़ा कड़वा होता है, मैंने तो दूध दही माखन मिश्री मेवे खाए हैं, विष पीने का अभ्यास मेरा नहीं है, इसलिए आंखें बंद करके देवादिदेव भगवान शंकर का ध्यान किया है कि हे महादेव, विष पीने का अभ्यास आपका है। जब समुद्र मंथन हुआ तो संसार के हित के लिए आपने विषपान किया, आज इस उग्र विष से मेरी भी रक्षा करें। नेत्र बंद करके भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ को पुकारा है, नेत्र बंद करने का तीसरा कारण। और नेत्र बंद करने का चौथा कारण भगवान सोच रहे हैं, अहो वकी
स्तनकालकूटं जिघांशयः पाययदप्यशाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं ब्रजेम। नेत्र बंद करने का चौथा कारण भगवान सोच रहे, अहो वकीयम, अच्छा, तू बकी बन के आई है। बकी का मतलब होता है बगुली। बगुला पक्षी सब जानते होंगे, बगुला नाम का पक्षी होता है, उसकी मादा को कहते हैं बगुली। बगुला पक्षी की विशेषता क्या है? कहा ये जो बगुला नाम का पक्षी है, ये किसी भी नदी तालाब, ये किसी भी सरोवर के किनारे ऐसे बैठता है जैसे कोई योगी ध्यान कर रहा है, और जैसे ही उसके सामने कोई मछली, कछुआ, कोई जीव जंतु आया और उसने अपनी लंबी सी चोंच से गप से उसको खाया, जल्दी से खाया। तो भगवान भी कह रहे, अहो वकी, अच्छा, तू बगुली बन के आई है। बगुली मतलब तू है राक्षसी, तू है कुछ और, पर दिखा कुछ अच्छी, पर रूप तू एक देवी की तरह, मैया की तरह बना करके आई है। और इस मैया के रूप में आकर के पूतना तुमने मुझको धर्म संकट में डाल दिया है। कैसा धर्म संकट? कहा धर्म संकट ऐसा कि जब तू मेरी मैया बन करके मुझे गोद में लेके अपनी छाती से चिपका करके दूध पिलाएगी और मैं तेरा दूध पीऊंगा, तुम माना कि मैं तुझे मारूंगा, लेकिन मारने के बाद भी मैं तुमको वो दुर्लभ गति दे दूंगा जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि मुनि योगी तरसते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि जब एक जहर पिलाने वाली को मैं वो गति दूंगा जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं, तो जो मैया यशोदा सचमुच मुझे दूध पिलाएंगी, जो गोपियां माखन मिश्री खिलाएंगी, जो ब्रजवासी अपने प्राण लुटाएंगे, उन ब्रजवासियों को मैं कौन सी गति दूंगा? क्योंकि उस गति से बड़ी मेरे पास कोई गति नहीं है। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो, ऐसे कृष्ण से ज्यादा कृपालु दुनिया में कोई है जिसकी शरण में हम जाएं? मतलब जो जहर पिलाने वाली को भी वो गति दे रहे हैं जिस गति को योगी पाने के लिए तरसते हैं। तो नेत्र बंद करने का चौथा कारण, तुमको ये गति, तो इन प्रेम करने वाले प्रेमियों को मैं कौन सी गति दूंगा? नेत्र बंद करने का चौथा कारण। आंखें बंद कर ली हैं भगवान ने। पूतना आई, भगवान को पालने से उठा करके छाती से चिपका करके दूध पिलाने लगी। भोलेनाथ कन्हैया के कंठ में आकर के विराजमान हुए। भोलेनाथ ने जहर पीना शुरू किया, कन्हैया ने, लल्ला ने विषपान करना शुरू किया, और विषपान करते 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 पूतना के प्राणों का पान करना। भोलेनाथ ने विषपान किया, भगवान ने दुग्धपान, दूध पीना शुरू किया, और दूध पीते पीते पूतना के प्राणों को पीना शुरू कर दिया। और जैसे ही प्राणों को पीना शुरू किया, पूतना हाथ पैरों को पृथ्वी पर पटक करके तड़फ रही है, फड़फड़ा रही है। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विव्रत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रश्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधः। पूतना फड़फड़ा रही है, तड़प रही है, पैरों को हाथों को पृथ्वी पर पटक रही है। अरे लाला छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।